हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, जीके की आज बहुत ही अच्छी क्लास है। लोक नृत्य, संगीत व शैलियाँ। मैं सारे लोक नृत्य, संगीत, शैलियाँ और घराने आज कंप्लीट करवा दूंगा इस क्लास में। तो जो दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? किसका है? मोहिनी अट्टम का। ओके। चलिए, दूसरा है, कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ओट्टन तुल्लन। ओके, ओट्टन तुल्लन। तीसरा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? कौन सी है? भारतनाट्यम। सबसे प्राचीन शैली है ये भारतनाट्यम। अब ये जो है ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य किस राज्य से है ये? ओके। अब ये पहला आता है भारतनाट्यम, कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से है जी। दूसरा है कथक, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक। ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली, कथक तो उत्तर प्रदेश से, और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरल से। कथकली केरल से, कथक उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये तो उड़ीसी तो याद ही रहेगा। मणिपुरी मणिपुर का है, ये भी याद रहेगा। चलिए, मारिए स्क्रीनशॉट और फिर और लिखवाता हूँ, ज़्यादा से लिखवाऊंगा फिर। ये क्वेश्चन मैंने अब लिखे हैं। ये पहला जो है, देखिए क्या कह रहा है, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोक नर्तक। ओके, लोक नर्तक। चलिए, अगला है दूसरा, युद्ध संबंधी नर्तक कौन सा है? कौन सा? मेघालय का बंबू नर्तक। मेघालय का बंबू नर्तक। चलिए, अगला है तीसरा, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, कौन सी है? यक्षगान। यक्षगान है जी। चलिए, इससे अगला है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? बस्तर में किस पर? होली पे। होली पे किया जाता है डंडारी नृत्य। ठीक है जी। चलिए, पांचवा, लोक नृत्य रावला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड से है। बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से दिख रहा है इधर? हाँ, दिख रहा है, बुंदेलखंड। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हैं? छठा, किससे? पंथी नृत्य से। पंथी नृत्य। चलिए, सातवां है, चरकला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है? ब्रजभूमि का। ब्रजभूमि का। चलिए, अगला है आठवां, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? कहाँ की है रंगोली? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की। नौवां, तांडव नृत्य का संबंध किससे है? तांडव नृत्य का वीर और रौद्र रस से। वीर और रौद्र रस से। ओके। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, इनको मिटा देता हूँ और फिर प्रमुख लोक नृत्य आपको सारे लिखवा देता हूँ। कहाँ के प्रमुख लोक नृत्य कहाँ हैं? ठीक है, इनको मिटा दूँ। चलिए, इनको मिटा देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब मैं इनको मिटा देता हूँ, है ना। फिर लोक नृत्य और राज्य लिखवा देता हूँ, उनके राज्य और उनके लोक नृत्य लिखवा देता हूँ। सभी को लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले लिखवाऊँगा, है ना। इम्पोर्टेंट, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवा दूँगा। तो काफ़ी अच्छी क्लास हो जाएगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। चलिए जी, चलिए कॉपी किताब लेके बैठेंगे और नोट्स बना लेंगे अपने अच्छे से, है ना। नोट्स बना लेंगे। चलिए,
अब क्या है, इधर लिख लेते हैं राज्य, राज्य, और इधर क्या लिख लेंगे, प्रमुख, प्रमुख लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के देखिए कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के हैं झोरा, नौटंकी, कजरी। झोरा, झोरा, नौटंकी और कजरी, कजरी। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, जम्मू कश्मीर, J&K। जम्मू कश्मीर के हैं राउफ, राउफ, हिकत, हिकत, चाकरी, चाकरी, भारवा, गीत। ओके, भारवा, गीत। अब राजस्थान के, राजस्थान, राजस्थान के हैं बच्चों, ये लो, राजस्थान के कौन कौन से हैं, सुई, सिनी, सुई सिनी और घूमर। गाना याद है, घूमर रे, राजस्थान का ये वो। गुजरात, अब गुजरात के लोक नृत्य देख लेंगे। गुजरात के कौन कौन से हैं, डांडिया, डांडिया, गरबा, रासलीला, रासलीला और झकोलिया, झकोलिया और लासिया। ठीक है, अब क्या है, पंजाब, पंजाब क्या आ जाएंगे, पंजाब के, पंजाब क्या आ जाएंगे भाई, पंजाब के भांगड़ा, 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 गिद्धा, साथ के साथ लिखते रहेंगे भाई, गिद्धा, नोट्स बना लेंगे, ये तो हर बार पूछे जाते हैं। कीकली, कीकली, गमान, है ना। अब मेघालय का, मेघालय, मेघालय का कौन सा, बम्बू। ये जब युद्ध करने के मूड में होते हैं, जब बम्बू डांस करते हैं, ठीक है, काफ़ी गुस्से में जब होते हैं। अब कौन सा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कौन सा है भाई, हिमाचल प्रदेश का है छपेली, छपेली। अब कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं भाई, महाराष्ट्र के हैं तमाशा, लावणी, तमाशा, लावणी, तमाशा, लावणी, लावणी, लेजम, लेजम, दही, कला, मौनी। ओके, ये महाराष्ट्र के हैं। लिखिए जल्दी से, ऊपर से दोबारा लिखवाता हूँ, लिखिए। चलिए मिटा दूँ, ये लो, काफ़ी सारे लिखवा दूंगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सारे लिखवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, महाराष्ट्र तक हो गया, अब जाए तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ गया, तमिलनाडु के हैं भाई कारागम, कारागम, कावड़ी वसंत, कावड़ी बसंत, बसंत, आत्म, आत्म, कुंभी, कुंभी। ठीक है ना, लिखते रहेंगे, राइटिंग समझ में आ रही है ना।
अरे यार बोल तो रहा ही हूँ ना फिर भी मैं। बिहार, बिहार का लिखेंगे अब। बिहार के देखिए कौन कौन से हैं। जटा जटिन, वाह, जटा जटिन। एक तो हो गया जटा जटिन। कर्मा, ये बिहार के हैं। कर्मा, जाटरा, सरहुल, सरहुल और माघा, माघा। ये हो गए भाई बिहार के। अब बिहार के बाद क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा का देख लेंगे। उड़ीसा के कौन कौन से हैं? झाऊ, एक तो है झाऊ और गरुण वाहन, झाऊ गरुण वाहन। और कौन सा है ये? डांडंटा, डांडंटा और संचार साबरी, संचार और फिर क्या है? सवारी। ठीक है, ये कहाँ के हो गए? उड़ीसा के। अब छत्तीसगढ़ के लिखेंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से हैं? कर्मा, कर्मा, भगोरिया, कर्मा, भगोरिया और सैला। ठीक है, अब असम के लिखेंगे। असम के कई बार पूछे जाते हैं भाई, असम के पूछे जाते हैं तो लिख लेंगे। बिहुआ, बिहुआ, वैशाख, वैशाख, बिहू, बिहू, बोई साजू, नागा नृत्य और लास्ट क्या है ये? राखल, राखल। अब आ जाएंगे झारखंड के पे। झारखंड के, और झारखंड असम के बहुत पूछे जाते हैं भाई। झारखंड का क्या है? पाइका, पाइका है ना, पाइका, सरहुल, सरहुल देखिए, सरहुल एक बिहार का भी है, सरहुल बिहार का। ठीक है, और झारखंड में भी है सरहुल। और कर्मा, कर्मा, लुझरी, लुझरी, फिर क्या है? जट जारिन, जट जारिन। ये कहाँ के हैं? ये हैं भाई झारखंड के। अब लिखेंगे कर्नाटक का। कर्नाटक का यक्षगान बहुत पूछा जाता है। कौन सा है? यक्षगान, यक्षगान। ये कर्नाटक का ये वाला बहुत पूछा जाता है। और लिख लेंगे कोडवास, कोडवास, करगा, कुजीता। ओके, चलिए अब क्या है? केरल का, केरल का लिख लेंगे। केरल के कौन कौन से हैं? ओडम, ओडम, भद्रकवि, भद्रकवि, कालियट्टम, कालियट्टम और कुडियट्टम। ठीक है, कुडियट्टम। ये कहाँ के हो गए? ये केरल के हो गए। चलिए फटाफट उतारे। चलिए स्क्रीनशॉट मार ले। उतारना बाद में लेंगे, है ना, इनको बाद में उतार लेंगे। स्क्रीनशॉट मारते रहें
फटाफट फटाफट सारे करवा दूंगा और इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हैं, 12-15 और क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। तो आपके सारा कवर हो जाएगा ये, है ना, गायन और ये जो भी है। चलिए केरल तक हो गए ना। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए भाई, आंध्र प्रदेश का कौन सा एक घंट मर्दाला, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और अब आ जाएंगे भाई तमिलनाडु के पे। तमिलनाडु के हैं आपके, तमिलनाडु के कोट्टयम, बसंत, कोडो, आल, कुंभी, नवरानी, चैत। आप मध्य प्रदेश के लिखिए पहले, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के पता है कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? दिवारी, रोना, सुआ, सैला, और कौन सा है हेरू दन्ना। ओके, हेरू दन्ना, हुल्की। दिख रहा है इधर का? हाँ भाई दिख रहा है। चलिए मध्य प्रदेश के बाद नागालैंड का लिखेंगे लोक नृत्य, नागालैंड। चलिए भाई, नागालैंड का है रेंगव, है ना, चोंग के बाद है खैता, लिम, और लिम के बाद है केदो हो हा। चलिए ये हो गए थे नागालैंड के, है ना। अब ले लो पश्चिम बंगाल के देख लेंगे। पश्चिम बंगाल के हैं, यही पश्चिम बंगाल का यात्रा कीर्तन बहुत पूछे जाते हैं। यात्रा कीर्तन, बाउल, जया, गंभीरा और काठी। मारिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, और है ना, फिर पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या है, ये है संगीत व शैलियाँ। पहला है ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद के लिए ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना। चलिए दूसरा है बड़े गुलाम अली किस घराने से थे? पटियाला घराने से। पटियाला घराने से थे। तीसरा है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किससे? बनारस घराने से। बनारस घराने से। पंडित भीमसेन जोशी हैं हिंदुस्तानी गायक। कौन है? हिंदुस्तानी गायक। चलिए पांचवा है गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? मानसिंह तोमर ने। ओके, मानसिंह तोमर ने। छठा है वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली
है। कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? ख्याल। ख्याल। ओके, ख्याल है सबसे प्रसिद्ध गायन शैली है। हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल। सातवां, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को? ग्वालियर घराने को। ग्वालियर घराने को। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, आठवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? बेगम अख्तर का शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। ओके, चलिए। नौवां है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? क्या है ये ध्रुपद गायक। कौन से हैं? ध्रुपद गायक। 10वां, गंगूबाई हंगल का संबंध है। किससे है गंगूबाई हंगल का संबंध? हिंदुस्तानी कंठ संगीत से। हिंदुस्तानी कंठ संगीत से। हिंदुस्तानी कंठ संगीत से। 11वां, बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित हैं? किससे? संगीत से हैं। बेगम अख्तर संगीत से। 12वां क्वेश्चन है, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में समृद्ध थे जिसका प्रारंभ संपूर्ण भारत में था? किससे थे? ध्रुपद से थे। ध्रुपद शैली से। ध्रुपद से। ओके, किससे थे? ध्रुपद से। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? किसे? पुरंदर दास को। पुरंदर दास को। ओके, पुरंदर दास को। त्यागराज का नाम संबंधित है किससे? कर्नाटक संगीत से। कर्नाटक संगीत से। अगला है 15वां, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? सामवेद से। सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को। चलिए 17वां, पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? चलिए 17वां, शास्त्रीय गायन में। शास्त्रीय गायन में। दिख रहा है इधर? चांदना तो नहीं आ रहा लाइट का? शास्त्रीय गायन में मैं बता रहा हूँ, चलो थोड़ा सा नहीं दिख रहा। शास्त्रीय गायन में। चलिए 18वां, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा? किस राज दरबार से रहा? 18वें का रीवा, ग्वालियर और मुगल से। रीवा ग्वालियर और मुगल से, है ना। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा था? रीवा, ग्वालियर और मुगल दरबार से। 19वां है, भारखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भारखंडे कहाँ पे है? लखनऊ में है जी। लखनऊ में है जी ये। चलिए 20वां, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। सितार से है ना, सितार से। 21वां है, राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया है?
कहाँ किया है? नारद के संगीत मकरंद में। नारद के संगीत, नारद के संगीत मकरंद में। ठीक है, चलिए भाई साहब, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है। प्रातःकाल में कौन सा गाया जाता है? दरबारी। दरबारी, दरबारी गाया जाता है। 23वां, कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? कौन है वो? 23वां क्वेश्चन, MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी। ओके दोस्तों, MS सुब्बालक्ष्मी। 24वां, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। कौन सी है बताइए? ध्रुपद। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है ध्रुपद। 25वां, राग भैरव भैरवी कब गाया जाता है? कब गाया जाता है? प्रातःकाल में। प्रातः काल में। ठीक है। 26वां, राग देश किस प्रहार गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय प्रहार में। रात्रि के द्वितीय प्रहार में। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लो। राग देश किस प्रहार गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय प्रहार में। देखिए अब ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं लोक नृत्य संगीत व शैलियों के। बाकी मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए इंपोर्टेंट। चलिए 27वां है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? सामवेद में। सामवेद में, सामवेद में की गई है। 28वां, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। कौन सा है? कौन सा है? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं चाहता तो लोक नृत्य संगीत शैली इनके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, लेकिन क्या करना है कि हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में आते हैं, एग्जामिनर पूछता है, तो वही क्वेश्चन करवाएं आप। बस इनको नोट्स बना के एक बार रिपीट कर लेंगे, आराम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। शाम की क्लास 6 बजे रीजनिंग की क्लास में मिलते हैं। सुबह 10 बजे हमारी जीके की क्लास आती है और शाम को 6 बजे रीजनिंग क्लास आती है। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।